बिहार में इस वक्त एमएलसी चुनाव चल रहे हैं। चुनाव 10 सीटों के लिए हो रहा है और इसमें से अधिकांश सीटें एनडीए को मिलना तय माना जा रहा है। विपक्ष की तरफ से एक से ज्यादा सीट पर उम्मीदवार उतारे जाने का कोई उम्मीद नहीं दिख रही है और यही कारण है कि एनडीए के अंदर सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त टकराव दिखाई दे रहा है। जेडीयू की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो बीजेपी से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। वहीं बीजेपी के जो दूसरे सहयोगी हैं वो भी बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। अब हालात ये हैं कि बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाए रखने के लिए समझौते करते दिखाई दे रही है और इसी पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार एनडीए में जबरदस्त खींचतान मची हुई है। बीजेपी के सभी सहयोगियों ने उसकी नींद उड़ा रखी है और सबसे बड़े सहयोगी जेडीयू तो मौके की तलाश में बैठी है। वो इस फिराक में है कि कैसे ही बीजेपी की कोई गलती मिले और उससे मुखालफत कर ले। सीएम की सीट छोड़ने के बाद से जेडीयू लगातार बीजेपी पर दबाव बना रही है और क्योंकि बीजेपी को जेडीयू की जरूरत है, इसलिए बीजेपी ने भी नीतीश के सामने हथियार डाल रखे हैं। यही वजह भी है कि नीतीश सीएम ना होते हुए भी सरकार के कामकाज पर नजर रख रहे हैं, ब्यौरा मांग रहे हैं, जिससे बीजेपी परेशान है। लेकिन अब एक और मामले में सहयोगियों ने बीजेपी को घेर लिया और एनडीए में हलचल मचा दी है। तो आखिर क्या है इसकी वजह, आइए समझते हैं। तो आपको बता दें कि ये खींचतान मची है एमएलसी चुनाव को लेकर। दरअसल बिहार में कुल 10 सीटों पर एमएलसी यानी विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है। इसमें से 9 सीटें नियमित द्विवार्षिक चुनाव के तहत भरी जा रही हैं, क्योंकि इन सदस्यों का कार्यकाल 28 जून को समाप्त हो रहा है। इसके अलावा एक सीट नीतीश कुमार के इस्तीफे के चलते खाली हुई है, जिस कारण उस पर उपचुनाव कराया जा रहा है। राज्यसभा सदस्यता के चलते उन्हें विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था और अब उनकी सीट पर चुनाव हो रहा है। पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की सीट से ही निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जेडीयू ने अब साफ कह दिया है कि निशांत कुमार दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसका कारण यह है कि नीतीश की सीट पर उपचुनाव हो रहा है और उस सीट का कार्यकाल केवल 4 साल का ही बचा है, जबकि जेडीयू निशांत को पूरे कार्यकाल यानी 6 साल के कार्यकाल वाली सीट से लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन पेच सीट बंटवारे को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि 10 सीटों में से 9 ही सीटें एनडीए जीत सकता है। इसलिए सिर्फ 9 सीटों पर ही एनडीए अपने उम्मीदवार उतार रहा है और सबसे पहले इस गणित को समझते हैं कि आखिर एनडीए सिर्फ 9 सीटों पर ही फोकस क्यों कर रहा है। चुनाव 10 सीटों पर है, इनमें से एक सीट पर उपचुनाव होगा और उपचुनाव वाली सीट पर सभी विधायक अपना वोट डालेंगे। यानी जिस दल की सरकार होती है उस दल को यह सीट मिलती है। सरकार एनडीए की है, इसलिए उपचुनाव वाली सीट एनडीए के खाते में जाएगी और इस पर विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा, ये तय है। अब बची 9 सीटें जिन पर मुकाबला होना है। 243 सदस्यों वाले विधानसभा में इस वक्त एनडीए के कुल 202 विधायक हैं और एक सीट जीतने के लिए 25 विधायकों की पहली वरीयता के वोट की जरूरत पड़ेगी। यानी एनडीए 8 सीट ही जीत सकता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 वोट एक्स्ट्रा बचते हैं, जबकि विपक्ष के पास है 40 वोट, यानी वो एक सीट ही जीत सकता है। इस तरह से 9 सीटों का गणित साफ है। एनडीए के हिस्से में 8 और एक सीट इंडिया गठबंधन के हिस्से में आएगी और उपचुनाव की सीट अगर जोड़ दी जाए तो एनडीए को 9 सीटें मिलेंगी। और अब इन्हीं 9 सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान मच गई है। बीजेपी ने जो सीटों का बंटवारा किया है उससे सहयोगी ही नहीं बल्कि उसके अपने नेता भी खुश नहीं हैं। अब बारी बारी से समझते हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है। उससे पहले सीटों का बंटवारा कैसे किया गया वो भी समझ लेते हैं। बता दें कि बीजेपी ने एमएलसी चुनाव में अपने पास 3 सीटें रखी हैं और जेडीयू को 4 सीटें दी हैं। जेडीयू को जो इसके अलावा बची हुई 2 सीटों में से एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को और एक सीट एलजेपीआर को दी गई है। लेकिन यह सीट बंटवारा बीजेपी के अपने नेताओं और सहयोगियों को पसंद नहीं आ रहा है। तो अब सबसे पहले तो जेडीयू के साथ क्या खींचतान चल रही है, क्यों बीजेपी के नेता नाराज हैं, इसकी वजह को समझ लेते हैं। दरअसल इस बार बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों और विधानसभा में अपनी मजबूत स्थिति के कारण भाजपा ज्यादा सीटें रखना चाहती है। लेकिन जिस तरह जेडीयू सीएम की कुर्सी जाने के बाद से बीजेपी को आंख दिखा रही है, नीतीश कुमार बार बार ये दोहरा रहे हैं कि वो सरकार के काम पर नजर रख रहे हैं, यानी वो इशारों में समझा रहे हैं कि कुर्सी छोड़ भले ही दी है लेकिन ध्यान बिहार पर ही है। इसलिए जब भी मौका मिलेगा वो कुर्सी वापस हासिल करने में देरी नहीं करेंगे, जिससे बीजेपी दबाव में है
और जेडीयू के आगे हथियार डालने पर मजबूर है और इसीलिए विधानसभा चुनाव में बराबर की सीटें देने वाली बीजेपी एक बार फिर जेडीयू को बड़े भाई की भूमिका में लाकर ज्यादा यानी 4 सीटें देने को मजबूर है, जिससे बीजेपी के अंदर भी खलबली मची हुई है और बीजेपी के नेता आलाकमान के इस फैसले से नाराज हैं। ये तो हुई जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान की बात। अब बात करते हैं एलजेपीआर से किस बात पर खींचतान मची हुई है। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, चिराग पासवान के एलजेपीआर को बीजेपी 1 सीट दे रही है। इसके साथ चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास की पहली बार विधान परिषद में एंट्री हो सकती है। लेकिन इसके साथ बीजेपी की शर्त यह है कि इस सीट से चिराग अपने किसी रिश्तेदार को मैदान में ना उतारे। लेकिन खबर आ रही है कि चिराग इस सीट से अपने भांजे को उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि उच्च सदन जाने के लिए पार्टी में 2 नामों को लेकर अटकलें चल रही हैं, लेकिन सबसे आगे और सबसे मजबूत दावेदार चिराग पासवान के भांजे और पार्टी के युवा विंग के नेता सीमांत मृणाल नजर आ रहे हैं। चर्चा है कि चिराग पासवान ने इस युवा नेता को विधान परिषद भेजने का मन पहले ही बना लिया और इसी को लेकर बीजेपी आलाकमान और चिराग के बीच खींचतान चल रही है। जानकारों का तो यह भी मानना है कि पिछले दिनों एनटीए को लेकर चिराग का जो बयान आया था, उसकी एक वजह अंदर खाने चल रही ये खींचतान भी थी। अब चिराग पासवान से किस वजह से खींचतान है ये समझ लिया, चलिए अब उपेंद्र कुशवाहा से चल रही खींचतान की वजह भी जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि उपेंद्र को भी 1 सीट दी जा रही है। सीटों को लेकर कोई पेच नहीं है, लेकिन यहां भी विवाद बिल्कुल वैसा है जैसा चिराग के साथ है। उपेंद्र भी इस सीट से अपने बेटे को उतारना चाहते हैं। रालोमो सुप्रीमो के सुपुत्र सह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। इसके लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद उपेंद्र कुशवाहा से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने उनके पटना स्थित आवास पर जाकर मुलाकात भी की, लेकिन ये विवाद सुलझ नहीं रहा है। और इन सब के बाद आखिर में नाम आता है जीतन राम मांझी का। दरअसल बीजेपी ने मांझी को 1 भी सीट नहीं दी और वो 1 सीट की मांग कर रहे हैं। बता दें कि मांझी ने 1 सीट की मांग की है। उन्होंने कहा, हमारी मांग पहले से है और मैं आज भी फिर मांग कर रहा हूं कि हमें 1 सीट मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें 1 सीट मिलना चाहिए और हम भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से दिल्ली जाकर पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। अब जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि अगर हमें 1 सीट मिलती है तो निश्चित तौर पर एनडीए में और अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन बना रहेगा और हम गठबंधन के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं और रहेंगे। बता दें कि मांझी का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब बीजेपी, जेडीयू और सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंदर खाने मंथन चल रहा। अब कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने जब ये कहा है कि हम गठबंधन के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं और आगे भी रहेंगे, तो इसे एक तरह से धमकी के तौर पर देखा जा रहा है कि उन्होंने बता दिया कि अगर 1 सीट नहीं दी गई तो वो गठबंधन को लेकर दूसरा विचार भी कर सकते हैं। यानी एनडीए में खींचतान चल ही रही है। सहयोगी नाराज हैं कि बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है और इस बीच आई ये खबर ने आग में घी की तरह काम किया। दरअसल दावा किया जा रहा है कि दिल्ली दरबार में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम तय करेगी, वहीं पटना में कैंडिडेट्स के नाम पर जेडीयू मोहर लगाएगी। चिराग पासवान और उपेंद्र की पार्टी से कौन एमएलसी बनेंगे, इसकी लिस्ट भी दिल्ली दरबार जाएगी। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते में बीजेपी की टॉप लीडरशिप की एक बैठक होगी। इस बैठक में संसदीय समिति उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगा देगी और इसके बाद सीधे चिट्ठी जारी होगी। यानी बीजेपी अपनी मर्जी सहयोगियों पर थोप रही है, जिससे ये विवाद और बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल अब यही है कि क्या एनडीए के भीतर सब कुछ सहज है या फिर सीटों को लेकर दबाव की राजनीति शुरू हो चुकी है और जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है उसे बीजेपी थाम पाएगी या नहीं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।